रावण इतना ज्ञानी था तो माता सीता का हरण क्यों किया? रावण भी उतना ही पुरुषोत्तम था जितने राम। सबसे पहले हमें दो बातें समझनी होगी। पहले ये समझना होगा कि सनातन धर्म है क्या, और दूसरों का यह समझना होगा कि धर्म युद्ध क्या है। जब से इस संसार में दूसरे धर्मों के साथ तुलना शुरू हुई है, तब से धर्म अच्छाई की बुराई पर जीत की दर्शाने लगा है। लेकिन सनातन धर्म की यह परिभाषा नहीं है। सनातन धर्म अच्छाई को भी धर्म मानता है, और आपके अनुसार जिसे आप बुराई कहते हैं उसे भी धर्म आप मानने की आज़ादी देता है। उदाहरण के रूप में, अगर शेर मांस खाता है और गाय घास खाती है तो ना गाय को देखकर शेर को पापी कहा जाएगा और ना शेर को देखकर गाय को पापी कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन गुणों का महत्व ज्यादा होता है तो पूजनीय होगा। इसलिए गाय सभ्य स्वभाव ही होकर भी माता का दर्जा रखती है, और शेर बलशाली होकर भी जंगल का राजा होने के बावजूद गाय जितना महत्व नहीं रखता, भले ही उसकी भूमिका दूसरी जगह काफ़ी खासी रही हो। इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म बुराई के ऊपर अच्छाई नहीं, बल्कि अच्छाई के ऊपर सच्चाई की जीत का धर्म है। इस धर्म में प्रकृति के अनुसार कोई बुरा नहीं है। इस धर्म में बुरा उसे माना गया है जो प्रकृति के खिलाफ काम करता है। जैसे इंद्र की प्रकृति एक दिव्य पुरुष या देवताओं के राजा की हो रही है, और ऋग वैदिक काल में जो शिव के ज़्यादा सम्मानित था, उसके बुरे आचरण के कारण उत्तर दैतिक काल तक उसका सम्मान छीन लिया गया, क्योंकि उसने अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर गुनाह किया। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सनातन धर्म है क्या चीज़। यह अच्छाई के ऊपर सच्चाई की जीत का धर्म, ना कि बुराई के ऊपर अच्छाई का। इसलिए इस धर्म का यह गुण इस धर्म को सभी धर्मों पर श्रेष्ठ बनाता है। अब समझते हैं धर्म युद्ध क्या है। हम धर्म युद्ध को धर्म की रक्षा हेतु लड़ी गई जंग से लेते हैं। काफ़ी हद तक यह ठीक है, लेकिन धर्म युद्ध का मतलब होता है कि दोनों ही तरफ से लोग उस युद्ध को अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे, अर्थात दोनों तरफ से लोग अपने धर्म, रीति रिवाज और सिद्धांत की मर्यादा में जंग लड़ेंगे, ना कि खिलाफ जाकर। इसलिए राम ने अपना धर्म निभाया और रावण ने अपना धर्म निभाया। दोनों ही प्रकृति के हिसाब से सही थे। जो हार गया वो अच्छा था, जो जीत गया वो सच्चा था। बुराई इसमें कहीं नहीं है कि बुराई ढूंढना सदा से आम इंसानों की फितरत रही है, धर्माक्षय या भगवान या खास इंसानों की नहीं। इसका उदाहरण कृष्ण के कर्तव्य को लोग बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी वो लीलाधर हैं। रावण बल में, ज्ञान में, बुद्धि में, योग में, श्रास में, श्रेष्ठ में और अस्त्र में राम से लाख गुना आगे था। सीता का हरण रावण ने अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं किया था। यह बाद में जोड़ी हुई कहानियां हैं। रावण रति विज्ञान, स्त्री रोग विशेषज्ञ और उसके मटके के अग्रह दृश्य की गर्भवती स्त्री के रूप में देखकर उसने एक बच्चे को जन्म देने के असंभव कार्य करने की चुनौती को स्वीकार किया। रावण की आज की शताब्दी में सीता जी टेस्ट बेबी ट्यूब बेटी थी, जिसे उसने मटके में वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा पूरा करके राजा जनक के खेतों में छोड़ गया था। और आखिर क्यों? रावण अपने कुल दीपक चाहता था, इसलिए उसका यह विज्ञान प्रयोग असफल हो गया और उसने देखा कि इससे एक बेटी ने जन्म लिया है। उसके बाद उसने सोचा कि इतनी सुंदर और सौभाग्यवती अगर मांस मंदिरा खाने वाले पीने वालों के राक्षसों के बीच में रहेगी तो कोई एक भी उसे दुष्टदृष्टि से देख सकता है। इसलिए उसने एक ऐसा इंसान चुना जो उसकी बेटी को सलीके से एक अच्छे वातावरण में बहुत प्यार के साथ पाल सके, और वो इंसान था
संतान विहीन राजा जनक, क्योंकि जिनकी संतान ही नहीं वह किसी बच्चे को असीम प्यार कर सकता है, इसलिए राजा जनक को रावण का शरणी होना चाहिए। इस बात से रावण के ज्ञान और उसकी त्रिकाली ताकत का अंदाजा आपको हो गया होगा। सीता जब राम के साथ वनवास हुई तो शूर्पणखा ने उसको इस बात का पता चला तो विचलित हो गया और उसकी बेटी जंगल में कैसे रहेगी, इसलिए उसने कूटनीति खेली जिससे बहन का बदला भी पूरा हो सके और सीता सुरक्षित भी रह सके। उसे एक और भी डर रहा होगा कि अगर उसकी बेटी इतने लंबे वनवास के दौरान गर्भवती हो गई तो वह अपने बच्चे को जन्म कैसे देगी और कैसे पालेगी, कैसे दो मर्द एक औरत का बच्चा जन्माएंगे, कैसे उस विषम परिस्थिति में एक दाई की व्यवस्था करेंगे। ना जाने कितने विचार मुकदमों लड़ते हुए सीता की हर सुरक्षा के खातिर सीताहरण का प्रचंड रचना पड़ा। वो चाहता था कि किसी और बलशाली राक्षस को भी भेज सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों वह खुद ही गया? और क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को पराये हाथों में नहीं देख सकता, जिस डर के कारण उसने अपनी बेटी को राजा जनक के खेतों में छोड़ी, आज वही डर से एक विकराल रूप के लेकर उसके सामने खड़ा था। उसने खुद जाना स्वीकार कलंक को माथे पर लगाकर वह अपने बेटे को भी भेज सकता था, और वो तो आखिर सीता का भाई था, लेकिन फिर भी डर का विकराल रूप उसके सामने था। जिस कुल दीपक के लिए उसने कुल ज्योति छोड़ दी, उस कुल दीपक का माथा एक पिता होने के नाते रावण कैसे कलंकित कर सकता था। लेकिन इसलिए हर पहलू सोचकर उसने खुद सीता को ही लाना चुना। और रावण ने कभी नहीं कहा कि सीता मुझसे विवाह कर लो। त्रिजटा के अधीन रहने वाली राक्षसी सीता को उकसाती थी। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि रावण काल को अपने पलंग की पाटी से बांध सकता था और सीता जी को उठा के ला सकता था। वो सीधे सीता को अपने शयन कक्ष में भी रख सकता था, अरे यह कारागार में भी डाल सकता था, लेकिन उसने सीता को शोक वाटिका में रखा। क्यों? आखिर क्योंकि सीता अच्छे परिवेश में पली शाकाहारी थी। उसने सीता की सुरक्षा में सिर्फ औरतें रखी, यह भी रावण का उत्तम गुण था। तो बस लोगों के सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे पाया कि वो जानता था कि जज्बाती चोट जिस्मानी घाव से ज़्यादा घातक होती है, इसलिए वो खुद कलंकर को लेकर जज्बाती चोट से तड़पता रहा। लेकिन अपनी किसी बच्चे और अपनी पत्नी को उसने सच बताकर जज्बाती घाव नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी सीता को भी सच अवगत नहीं कराया, क्योंकि उसे पता था कि पति वियोग की पीड़ा से वह स्वस्थ है और अब पिता वियोग की पीड़ा भी उसे दी उस पर बृजबात हो जाएगा। रावण पूरी रामायण काल में कहीं गलत नहीं था। आपके सवाल के हिसाब से इतना ही उत्तर बनता है कि मौका मिला तो रावण से जुड़ी सारी बर्तनियाँ मैं एक दिन मिटा दूंगा। और वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा सूक्ष्म वध के बारे में। तुलसीदास रामायण उस काल में लिखी गई जब गोस्वामी तुलसीदास जी बंदी बना लिया गया और रामचरित मानस में कुछ हेर फेर कर दी गई। नफरत फैलाने के लिए फूट डालो राजा करो वाली नीति अपनाई, और राम अगर अशुभ का वध करते केवल इसके लिए वो शुद्ध है तो वो माता सबरी को सुधर थी, उनके जूठे बेर न खाते, महर्षि वाल्मीकि को भगवान कहकर संबोधित न करते, आंखों में दूसरे के द्वारा बांधी हुई नफरत की पट्टी उतारकर कुछ सोचेंगे तो पता चलेगा कि वाल्मीकि जी ने केवल 6 कांड लिखे थे, 7वां कांड बाद में लोगों ने जोड़ा है। और श्री राम को बदनाम करने के लिए रामायण में भी और रामचरितमानस में भी
रावण अत्यंत ज्ञानी और विद्वान होने के बावजूद उसने अहंकार और वासना से उसे पतन की ओर धकेल दिया। रावण को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और एक महान योद्धा भी था। वह शिव शक्ति भगत था जिसने कठिन समस्या करके अनेक शक्तियां अर्जित की, लेकिन उसकी कमजोरी उसकी वासना, अहंकार और शक्ति दुरुपयोग था और उसे नैतिक और आत्मिक अभिमान से कमजोर बनाया गया था। शूर्पणखा सीता हरण के पीछे रावण के कई कारण थे। शूर्पणखा का अपमान। जब शूर्पणखा रावण की बहन से श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। तब शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से बदला लेते हुए गुहार लगाई। रावण को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करने का निर्णय लिया। अहंकार और वासना। रावण को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर अत्यधिक गर्व था। उसने सीता जी की सुंदरता के बारे में सुनकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। उसने सोचा कि वह किसी भी स्त्री को अपने बल से जीत सकता है। वह उसका अहंकार और वासना थी जिसने उसे धर्म और मर्यादा के मार्ग पर से भटका दिया। शाप और भाग्य का प्रभाव। कई कथाओं में यह भी कहा गया है कि रावण को पहले से ही शाप मिला हुआ था कि वह एक स्त्री के कारण उसका अंत होगा। सीता जी के अपहरण ने उस शाप के कारण करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उसके भाग्य और उसके अहंकार का परिणाम था कि उसने सीता जी के हरण किया और अतः उसका विनाश हुआ। रावण के ज्ञानी होने के बावजूद उसके अंदर की वासना और अहंकार ने उसके विवेक और नैतिकता को अंधा कर दिया। वह यह समझ नहीं सका कि श्री राम से बैर और सीता जी का अपहरण उसके विनाश का कारण बनेगा। और श्री राम और रावण की इस अद्भुत कथा को समझने और भगवान राम की भक्ति में डूबने के लिए राम चालीसा और राम आरती का पाठ करें। इससे आपको श्री राम के जीवन गुणों को जानने का अवसर मिलेगा। और पढ़े राम चालीसा और राम आरती। जब पंचवटी में श्री राम अकेले ही खैर दूषण ससीरा और 10,000 से सेना को मार दिया और शूर्पणखा भागकर लंका पहुंची। आम धारणा के विपरीत उसने अपने नाक कान कटने की दुहाई नहीं दी। वह जानती थी कि रावण अपनी बहन की बेइज्जती से क्रोधित नहीं होने वाला, बल्कि उसने रावण को 2 बातों से भड़काया। उसने कहा कि तुम इधर बैठे हो और वो इधर तीर कमान के लिए एक लोग तुम्हारी सेना को मार रहे हैं। उसने सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया। शूर्पणखा जानती थी कि रावण सुंदर स्त्री को बात सुनते ही क्रियाशील हो जाएगा। वही हुआ। इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि न तो कभी सीता स्वयंवर हुआ, न कभी रावण उसमें गया था। अगर गया होता तो शूर्पणखा को कहता कि मैं सीता को पहले देख चुका हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा। खैर, रावण के पास 2 विकल्प थे। सेना सहित जाकर तुम रावण आक्रमण करे और सीता को पाए, जाकर सीता हरण करे। रावण ने पहले भी कई स्त्रियों का हरण किया और ऐसे विचार उसके मन में आना कोई नई बात नहीं थी। इतनी बड़ी सेना के साथ लंका के नासिक तक जाना ही दुरह कार्य था। इतनी बड़ी सेना चलती है, उसके रहने खाने की पीने की सुरक्षा इत्यादि से भी व्यवस्था करनी होती है। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली थी, जो यात्रा और मुश्किल होती। राम को भी सीता की खोज का कार्य 4 महीने देरी से शुरू करना पड़ा, क्योंकि वर्षा काल था। इसलिए रावण ने तय किया होगा कि सीता हरण करता हूँ, इसलिए बाद में गेंद राम के पाले में रहेगी तो सीता का पता लगाने हुए लंका तक आएंगे। और यहाँ नहीं कि लंका तक आने के समुद्र बड़ी अड़चन रहेगी। इधर ही भूगोलों की रचना इत्यादि का पता भी रावण को था और युद्ध के समय से ये भी एक फायदा था। सीता हरण एक रणनीति फैसला था, पर रावण ने प्रभु श्री राम और सीता को कम आंका। सीता ने कभी आत्म समर्पण नहीं किया और राम ने सारी बाधाएं पार करके रावण का कुल सहित विनाश कर दिया।
लंका वैसे भी रावण या पूर्वजों के अपने दम पर नहीं बसाई तो कुबेर से छीन ली गई थी। इसलिए दरअसल लंका ढही नहीं बल्कि प्रजा को रावण से बेहतर राजा विभीषण जानते थे। रावण ज्ञानी था, ठीक वैसे ही अभी एक राक्षस बगदाती मारा गया, वो भी संस्कार था। रावण आत्मज्ञानी नहीं था, विज्ञान के प्रयोगों में सिद्ध था और उसका दुरुपयोग रक्षक जाति में संपन्न में करता था। हरण, बलात्कार और मन भर जाए और भक्षण, यह रावण द्वारा स्थापित राक्षस जाति के प्रधान लक्षण थे। वो स्वयं अपनी बनाई अनाचार संहिता का दृष्टि से पालन करता था। सीता माता के हरण के पीछे उसका उद्देश्य वास्तनामत था ही, किंतु रणनीति भी था और आर्यावर्त में ऋषि मुनियों और उसके अग्रसर सम्राटों को संदेश देना चाहता था। तुम्हारे सबसे पहले जबरन साम्राज्य सूर्यवंश कुलवधु और मुझसे नहीं बच सकी, तुम मुझसे डरो। इस प्रकार का आंकत आज भी कतिपय अन्य राक्षसी समुदाय दिखाते हैं। श्री राम ने रावण के साथ एक भूमि का भी समूल नाश कर डाला और धरती से राक्षस कहे जाने वाली जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यह एक विराट जन आंदोलन था, कोई चमत्कारी हवाबाजी नहीं थी। किंतु आजकल विपरीत बुद्धि फैशन हो चली, सो रावण को महात्मा और संत और अपना पूर्वज पता नहीं क्या घोषित करने की होड़ लग गई। मूर्ख कुछ भी कर सकते हैं और उनके तर्क करना और बड़ी मूर्खता जिनको समझता है तो वह रावण के चरित्र के आधार को समझे। वो सबसे पहले रावण राक्षस था और उसके बाद में एक ब्राह्मण इत्यादि जो भी उसे राक्षसी जाति के शख्सियत बनाने के लिए आवश्यक लगता था जो बन पाता था। यह एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। इस पर रामायण के प्राचीन व्याख्याता भी बटे हुए हैं। महेश्वर तीर्थ बताते हैं कि स्कंद पुराणम के अनुसार सीता असली थी, लेकिन रावण ने कोई अनजान विद्या प्रयोग करके उसकी छाया को पकड़ के लेके उठा ले गया। कुछ लोग कहते हैं कि सीता ही थी, नहीं बल्कि विष्णु माया, और असली सीता तो पहले ही अग्नि में प्रवेश कर सुरक्षित हो चुकी थी। ऐसी कोई बात वाल्मीकि नहीं बताते और ऐसा करने के लिए सीता को अपने पहले ही पता होना चाहिए कि रावण आने वाला था। अब बात में कहेंगी तो देवी है, उससे क्या छुपा रहेगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि राम और सीता दोनों रावण के वध तक साधारण मनुष्य की तरह जीना था। रावण को प्राप्त वरदान के कारण मुझे नहीं लगता उसमें कोई सच्चाई है। मुझे लगता है रावण ने असली सीता का हरण किया था किसी मायावी सीता को बचाने के लिए। राम इतना बड़ा युद्ध थोड़े लड़ते। अब भारतीय कवियों में सबसे पहला स्थान महर्षि वेदव्यास का माना जाता है। मैं महाभारत के चरित्र हूँ और विश्व की सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक हूँ। महाभारत में उन्होंने वीरता, प्रेम, धर्म और नाते नीति जैसे विषयों पर विशद रूप से लिखा है कि उसमें काव्य में भाषा का सारस्वत, भावों की गहराई और विचारों की व्यापकता देखने को मिलती है। यदि रावण राक्षस था तो सीता स्वयंवर में उसे कैसे घुसने दिया, और रावण यदि ब्राह्मण था तो उसकी बहन राक्षसी किस तरह से हुई। भारत में सबसे पहले रामचरितमानस में इसका कारण यह है कि इसकी भाषा सरल है। दूसरा, इसका संगीत के साथ सामूहिक रूप में पाठ किया जा सकता है, परंतु इसको प्रामाणिक नहीं करना चाहिए। सबसे प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण है। तुलसीदास जी ने रामायण के अलग अलग वर्जन पढ़े और फिर रामचरितमानस लिखी हुई। किसी भी लेखक या कवि की रचना पर उस समय के देश
देश काल रावण का प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के लिए गरीब नवाज शब्द का प्रयोग किया। और जाहिर सी बात है, मुगलों के राजा में अपरी तपरी फारसी के बढ़ने से प्रभाव का नतीजा था। दूसरा, वाल्मीकि रामायण की इस तरह तुलसीदास जी ने मुगलों के राज में अरबी फारसी का प्रभाव का नतीजा था। दूसरा, वाल्मीकि रामायण की एक ही तरह तुलसीदास जी ने सीता हरण के समय लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं किया। पर लंका कांड में मंदोदरी रावण को ताना मारती है कि मुझ तुमसे राम के छोटे भाई ने खींची हुई रेखा पार नहीं हुई, फिर वीर हो तुम। यह बात अजीब लगती है कि घटना होने के समय लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है, तो मंदोदरी को लक्ष्मण रेखा वाली अफवाह कहाँ से सुनने को मिल गई। रावण ने खुद तो बताया नहीं होगा कि माता सीता लंका में किसी से बात नहीं करती है। जाहिर सी बात है, तुलसीदास जी ने बहुत सारी रामायण पढ़ी तो उसमें कुछ भी लक्ष्मण रेखा के बारे में पढ़कर लंका कांड में जिक्र नहीं दिया गया। ऐसी ही एक और घटना सीता स्वयंवर की है। वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का कोई जिक्र नहीं है, पर तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर के बारे में बढ़ चढ़ कर लिखा है। उसमें बताया है कि पूरे विश्व के सबसे बड़े बड़े राजा उसमें आए थे, समय रावण भी उसमें आया था। जाहिर सी बात है कि रावण ने सीता को देखा ही होगा, पर जब शूर्पणखा की नाक कान कट गई तो पंचवटी भी राक्षस सेना को राम ने मार दिया। तो शूर्पणखा रावण के पास रोती हुई गई तो उसने सीता की सुंदरता का खूब वर्णन किया ताकि रावण सीता का अपहरण कर सके। अभी यहाँ यह बात उसे समझ में नहीं आती कि स्वयंवर में तो रावण सीता को पहले देख चुका था, तो उसने शूर्पणखा को ये बात क्यों नहीं बोला कि सीता को पहले देख चुका हूँ। पर वह इस तरह से सुन रहा था कि जैसे सीता के बारे में पहली बार ही कोई जानकारी ले रहा हो। दरअसल सीता स्वयंवर नहीं था। माता सीता जनक की पुत्री नहीं थी, उसको एक खेत में पड़ी हुई मिली थी और यह बात उस समय सबको पता थी। आप सोचिए कि आज के आधुनिक समाज में भी हम कुल गोत्र, माता सीता, दादा नानी, नाना नानी के बारे में पता करके ही विवाह करते हैं। तो उस समय तो खराब हालत रही होगी। क्या वाकई में ऐसी लड़की जिसके दरअसल कुल गोत्र के बारे में पता ही ना हो कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के रिश्ते की लाइन लग गई होगी। और मेरे पापा खंडवा के हिंदू बाल सेवा सदन यानी कि अनाथ आश्रम से जुड़े हुए, हर 5 साल में वहाँ कोई ना कोई लड़की शादी के लायक हो जाती है तो उसकी शादी धूमधाम से की जाती है। खंडवा के कलेक्टर को कन्यादान के लिए बुलाया गया। बहुत से लोग आशीर्वाद देने वहाँ पहुँचे, जिसमें से मदद लेने को बन पड़ती है कि जाति दुर्भाग्य और इन लड़कियों के लिए बहुत सारे अच्छे घर के रिश्ते नहीं आते, क्योंकि लोग आज भी कुल परिवार की जानकारी के बिना शादी करना पसंद नहीं करते। हालांकि समाज बदल रहा है, फिर भी इन लड़कियों की शादी सामान्य आर्थिक स्थिति से भी नीचे के घरों में ही हो पाती है। यह आज के वक्त की समझा ही सच्चाई है। आप सोचिए, लाखों साल पहले माता सीता, जिनके कुल गोत्र का पता ही नहीं, उसके लिए क्या वाकई राजा राजाओं की लाइन लग गई होगी? क्या आप अपने बेटे या बेटी की शादी ऐसी कन्या से कर रहे हैं जो आगे बढ़ेंगे? आज भी हमसे पहले कुंडली पूछी जाती है। रावण एक शहर विराकासी उत्पत्ति शंकर मतलब माता पिता अलग अलग जाति का वर्णन कर सकते हैं। जैसे एक क्षत्रिय और ब्राह्मण का विवाह वर्ण शंकर कहलाता था और उसको खुद का राक्षस कहलाना पसंद करता था। उसकी राज्यसभा में कोई भी पिता की तरफ से नहीं था। इसी से साबित होता है कि जो जन्म से कुछ भी हो कर्म के राक्षस नहीं था। सीता स्वयंवर कभी
हुआ ही नहीं, इसलिए रावण के घुसने का सवाल ही नहीं उठता। सीता के बारे में पहली बार शूर्पणखा के रावण रावण को बताया था। अगर वो सीता स्वयंवर में गया होता तो उसको पहले पता होता कि राम सीता कौन है। और शूर्पणखा ने सीता की सुंदरता का बढ़ चढ़ कर वर्णन किया। और रावण ने भी नहीं कहा कि सीता को मैं जानता हूँ या देख चुका हूँ। और इस तरह आपको कैसी लगी कहानी राम और सीता की।